मेघना जी जड़ सी हो गईं जब उनके पति शिशिर ने उन्हें देखते ही कहा, ये रंग तुम पर सूट नहीं करता। इतने चटक रंग की साड़ी पहनने की तुम्हारी उम्र है क्या? जाओ मेहमानों के आने से पहले चेंज करके आओ। और हाँ, इस बार ध्यान रखना। अरे अकल नहीं है तो पूछ लेना था मुझसे। क्या क्या मैं देखूं और सुधारूं तुम्हारा। सबके सामने शिशिर के तानों और आंखों ने उन्हें हमेशा की तरह सहमा दिया था और अपने कक्ष में जाने को बाध्य कर दिया था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ऐसे वाक्य, ऐसे ताने तो जैसे उनकी दिनचर्या के अभिन्न ही बन गए थे। पर आज तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज उनकी बहू आ रही है। उनके इकलौती पुत्र की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। आज बहू के स्वागत में भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। मेघना जी का उत्साह देखने लायक था। कितने अरमान से बहू आगमन पार्टी में बढ़िया लाल बॉर्डर सिल्क साड़ी उन्होंने तैयार करवाई थी। साथ में आज सालों के बाद मैचिंग गहने भी पहने थे। आईने में अपने आप को देखकर वो खुद ही शर्मा गई थी। पर शिशिर ने तारीफ करने के बजाय सबके सामने ऐसा कहकर उन्हें मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं रखा था। पता नहीं शिशिर को मेरी इस तरह बेइज्जती करके क्या सुकून मिलता है। मारे शौक के उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन आंसुओं के साथ ही जैसे पिछले जीवन के कितने दृश्यों के पर्दे खुलने लगे। शादी के बाद से ही उनकी पसंद की आलोचना करना जैसे शिशिर का प्रिय शगल बन गया था। मेघना एक पढ़ी लिखी सुंदर पत्नी थी। शिशिर की इज्जत करती थी। हर काम में उसकी सलाह लेती थी, उसको बताकर करती थी। कहीं भी जाना हो, कुछ खरीदना हो, मेघना शिशिर से बिना पूछे कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया शिशिर हर बार उसकी बातों की, उसकी खरीदारी की अवहेलना करता था। अपनी सही गलत बातें उस पर थोपना अपनी मर्दानगी समझता था। पत्नी मेरे अनुसार चलती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ये बात उसका अहम तुष्ट करते थे। हर अच्छा निर्णय और अच्छी बात का श्रेय शिशिर को और हर खराब घटना या निर्णय की उत्तरदायी मेघना ही बनती आई है। शादी के बाद पहली बार जब वो कॉफी बनाकर लाई तो सबने बहुत तारीफ की, जबकि शिशिर मौन ही रहे और पूछने पर बोले, शक्कर ज्यादा थी। इस घर में इतनी शक्कर कोई नहीं पीता। उनके दोस्त के घर पार्टी में जाने को तैयार हुई तो शिशिर ने अपनी भाभी से कहा, भाभी अब आप ही इसे कुछ कायदा सिखा दो। मेरे साथ तो कहीं भी जाने लायक ही नहीं है ये। फिर वहां पार्टी में सबके इसरार पर जैसे ही उसने जूस का गिलास उठाया, पता नहीं शिशिर की सहमा देने वाली निगाह मिलते ही घबराहट में उसका हाथ कांप गया था और गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके और कई मेहमानों की ड्रेस भिगोता चला गया था। सबके सामने शिशिर ने कितना कुछ सुनाया था उसे कि मेजबान को आकर टोकना पड़ा था। एक बार शिशिर के जन्मदिन पर मेघना बड़े शौक से एक शर्ट खरीद के ले आई। तब मेघना, तुमको किसने कहा था मेरे लिए शर्ट खरीद के लाने को? पहले मेरी पसंद तो समझ लो। खरीदारी करने की अकल भी है तुम्हें? इतनी घटिया शर्ट आज तक मैंने नहीं पहनी। तब से आज तक मेघना ने शिशिर के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। एक बार मेघना की घनिष्ठ सहेली उसके घर आई थी। दोनों बातें करने में मशगूल थे। उसी समय शिशिर आ गए और दोनों की हंसी मजाक को अपने ऊपर ले लिया। अच्छा, तो अब अपनी सहेली से मेरी बुराई कर रही हो? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? इतनी देर तक गप्पे लड़ाने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? वैसे तो कहती हो टाइम ही नहीं मिल पाता। मेघना को अपनी सहेली का अपमान से दग्ध चेहरा अभी तक याद है। उस दिन के बाद से उसका कोई भी परिचित उसके घर नहीं आता। एक बार और शायद अंतिम बार ही दोनों साथ में बाजार गए थे। घर के लिए नया सोफा सेट लेना था। दुकान में उसके एक सोफा पसंद करते ही दुकानदार और बाकी सभी के सामने शिशिर उस पर झल्लाने लग गया था। अरे तुम्हें तो किसी चीज की अकल ही नहीं है। कुछ पूछना ही बेकार है तुमसे तो। सोफा खरीदने आ गई। कोई आइडिया भी है तुम्हें? मेघना अधिकतर मौन भाव से सब सहन करते हुए बिना कोई आपत्ति किए स्वीकार करती चली आ रही है। प्रतिकार करने की असमर्थता
और अवज्ञा करने पर घर का वातावरण असहज होने का खौफ, समझाने की कई असफल कोशिशों और मायके तक अपनी इस दयनीय स्थिति उजागर ना होने की सफल कोशिशों के कश्मकश में मेघना का जीवन शिशिर के हर अनुचित व्यवहार और बातों को भी स्वीकारने हेतु बाध्य होता आया है। बहुधा वो अपने प्रति शिशिर के इस असंवेदन और कटु बर्ताव का कारण अपनी ही कमियों को सोचकर कुंठित होती रहती है। पर आज उसकी बहू आने वाली है, उसकी जिंदगी का नया पड़ाव आरंभ होने वाला है। क्या अब इस उम्र में भी अपनी बहू के सामने उसे इस तरह अपमानित होना पड़ेगा? शिशिर की तो आदत बन चुकी है, उनके लिए तो ये सब स्वाभाविक है, पर आने वाली बहू के लिए ये अस्वाभाविक भी रहेगा और सास की इज्जत घटाने वाला होगा। क्या बाकी की जिंदगी में अब उनकी बहू भी इस तरह का बर्ताव उनके साथ करेगी? नहीं नहीं, इसकी कल्पना से ही मेघना सिहर गई। अपने इसी कक्ष में आंसू बहाते अनगिनत पल उसकी आंखों के सामने से गुजरते चले गए। आज भी बिस्तर पर उसकी आंखों के सामने शिशिर की थोपी गई पसंद की साड़ी हर बार की तरह उसके खामोश आज्ञा पालन की विवशता को मुंह चिढ़ा रही थी और शायद उसकी पसंद की लाल बॉर्डर साड़ी की अनाधिकार चेष्टा को पैरों तले लाने का इंतजार कर रही थी। अचानक उन्हें आज ये बात शिद्दत से महसूस हुई कि शिशिर के इस असंवेदनशील बर्ताव को बढ़ावा देने में उनकी निशर्त मुक्त सहनशीलता ने भी अहम रोल अदा किया है। वो चुपचाप मानती गई, सहन करती गई, इसलिए शिशिर ऐसा करना अपना हक समझने लगा। पत्नी की सहनशीलता भरी समझदारी का दुरुपयोग करता गया। मालकिन, बहू जी आ गई हैं, भैया जी आपको ढूंढ रहे हैं। आवाज सुनकर वो वर्तमान में आ गई। वो जानती थी बेटा उनको ही ढूंढेगा और वहां नहीं पाकर चिंतित हो जाएगा। एक ठोस निर्णय करते हुए उन्होंने पति की थोपी साड़ी को उसकी जगह बताते हुए अलमारी में रख दिया और अपनी पसंद की लाल बॉर्डर साड़ी को अपने ऊपर फिर से ठीक किया। और जैसे ही हॉल में बहू के लिए बुके लेकर उसके पास गई, बहू ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर अपने पास बुलाया और शिशिर के बगल में खड़े करते हुए सबके सामने जोर से तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। यह बुके तो आपके लिए ही सही लग रहा है। बेटे ने भी बहुत स्नेह से हंसकर, हाँ मम्मी, आज तो आपका ही दिन है, कहकर आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उनके आंखों की आत्मविश्वास भरी चमक ने आज शिशिर की सहमा देने वाली आंखों को सहमा दिया था।